वॉरेन बफे ने कहा है एक अच्छा बिजनेसमैन ही स्टॉक मार्केट में अच्छे से इन्वेस्ट कर सकता है और जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है वो एक अच्छा बिजनेसमैन बन सकता है। ठीक है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ठीक है, तो अगर आप बिजनेसमैन नहीं हैं, ठीक है, और स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं करते तो आपके लिए सीखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको सिक्के के दोनों पहलू समझने हैं यहाँ पे। और अब आप कहोगे कि यार मैं तो मोतीलाल का रिव्यू देखने आया था, ये क्या बकवास शुरू कर दी। ठीक है, बकवास नहीं कर रहा, चीज़ें समझा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है इन द एंड लोग ये कहने वाले हैं कि सर इतनी छोटी सी गलती आपने ढूंढ ली, इतनी छोटी सी चीज़ के ऊपर वीडियो बना दी, इतनी छोटी सी। देखो भाई, गड़बड़ है यहाँ पे मोतीलाल के अंदर। ठीक है, क्या गड़बड़ हुई है, कितनी बड़ी गड़बड़ है और उस गड़बड़ पे एक्शन क्या लेना है वो मैं आप पे छोड़ूंगा। और अगर मैं कह रहा हूँ आप कुछ भी कमेंट करने से पहले आप वीडियो का लास्ट पार्ट ज़रूर देख लेना। ठीक है, जिसमें मैं आपको इस चीज़ को डिटेल में समझाऊंगा कि एज अ बिजनेसमैन आप अपने बिजनेस को कैसे देखते। और उसी तरीके से हमने म्यूचुअल फंड मोतीलाल ओसवाल को देखा है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप को देखा है। तो क्या हमने गलती करी, हमारी गलती हमने करी या नहीं करी, उस पर क्वेश्चन मार्क होगा। अब मोतीलाल ओसवाल के साथ करना क्या है उस पर क्वेश्चन मार्क होगा। ठीक है, रिव्यू कमेंट करने से पहले प्लीज़ वो पार्ट ज़रूर देख लेना। वीडियो का लास्ट का 2 मिनट होगा। ठीक है, लास्ट के 2 मिनट आप देख लीजिएगा अगर आप कमेंट करना चाहते हैं तो। ठीक है, तो चलो स्क्रीन पे चलते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। और एक चीज़ और बता दूं, बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं कि किस में इन्वेस्ट करें ना करें। सिंपल सी चीज़ है, सीखो यार, जितना सीखोगे उतना अच्छे से इन्वेस्ट कर पाओगे, रीबैलेंस कर पाओगे, रिव्यू कर पाओगे अपने पोर्टफोलियो को। सीखने का टाइम भी नहीं है तो स्क्रीन पे नंबर है। आपके पोर्टफोलियो में वेल्थ कैसे बनेगी ये मैं बताऊंगा आपको, गाइड करता जाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। थोड़ी सी आपकी कॉस्ट लगेगी लेकिन उस कॉस्ट की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि जब कोई आपको 10 रुपये कमा के दे रहा हो और 1 रुपया रख रहा हो तो शायद बुरी डील नहीं है। बाकी ठीक है, चलो वापस चलते हैं वीडियो के अंदर, ज़्यादा बात नहीं करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये स्क्रीन मैंने आपको पिछले कुछ टाइम पे दिखाई थी, तो यहाँ पे ना कुछ 2 रेड कलर दिख रहे होंगे आपको। नहीं दिख रहे तो मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये रहे वो रेड कलर, 0.28 माइनस, ठीक है, और माइनस 0.19। ठीक है, अब ये किसके अंदर है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप के अंदर है। सुंदरम को अभी हम ऐसे अवॉइड करेंगे, अभी के लिए हम सुंदरम को बिल्कुल अवॉइड कर देंगे। ठीक है, छोड़ दो, इग्नोर मारो इसको। मोतीलाल ओसवाल पे फोकस करते हैं। ठीक है, तो मोतीलाल ओसवाल पे अगर मैं फोकस करूं तो यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल का स्मॉल कैप, भाई साहब फिर से ये यहाँ पे मुझे ये रेड वाली चीज़ दिखी। ठीक है, सेम चीज़ मुझे यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल फोकस पे दिखी। सुंदरम में भी सेम है, लेकिन सुंदरम को तो हमने इग्नोर मारना है। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ लेकिन सबको फिर भी इग्नोर मारना है। मोतीलाल ओसवाल के फ्लेक्सी कैप में भी सेम चीज़ मुझे दिखी, सब जगह ग्रीनरी ग्रीनरी है। ये एकमात्र मुंह सुजा के साइड में बैठा हुआ है। ऐसा क्यों है मेरे भाई, इसके मुंह सुझाने का रीज़न ढूंढते हैं ना, इसको मनाना भी तो पड़ेगा। और मुझे इन चारों में से किसी से मतलब नहीं है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप छोड़ के। मेरे क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में, मेरे खुद के पोर्टफोलियो में, बहुत सारे हमारे व्यूअर्स के पोर्टफोलियो में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप है, बाकी नहीं है। तो भाई उसको देख लेते हैं। तो लास्ट क्वार्टर का परफॉर्मेंस देख लेता हूँ पहले। ठीक है, कि लास्ट क्वार्टर में इसने क्या किया है। तो लास्ट क्वार्टर में भाई इसका परफॉर्मेंस बहुत ठीक रहा है। ठीक है, अपनी कैटेगरी एवरेज को बीट करते हुए चला है ये फंड बहुत बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत नहीं रही है। लेकिन लास्ट अप्रैल का महीना इसका थोड़ा सा ख़राब गया है, ये अपनी कैटेगरी एवरेज से पूरा का पूरा नीचे बना हुआ है। अब आप कहोगे 1 महीने की परफॉर्मेंस, इसका जवाब आगे दूंगा। ठीक है, कि 1 महीने की परफॉर्मेंस से क्या फ़र्क पड़ सकता है। अब भाई चलो, हो सकता है कि कुछ चेंजेस हुए हों। ठीक है, ये मैंने पुरानी वीडियो से उठाया यहाँ पे, और ये मोतीलाल ओसवाल का था। सेक्टर में, टेक्नोलॉजी में बहुत सारा पैसा था, ऑटोमोबाइल में था, फाइनेंशियल में था। अब ये वाला जो मैंने इस बार उठाया, इस बार मोतीलाल ओसवाल 4% कम है, ऑटोमोबाइल में पैसा है, 2 सेक्टर टॉप के सेम है, लेकिन थर्ड सेक्टर में पैसा 12.52 के आसपास है। अब यहाँ पे फाइनेंशियल सेक्टर था, इधर कंज्यूमर गुड्स आ गया है। तो अब इसमें चेंज कैसे करना है, इतना चेंज हो गया है कि 3rd नंबर का सेक्टर जो फाइनेंशियल था वो चला गया है और एक नया सेक्टर सामने आया है हमारे सामने। ठीक है, तो अब अगर मैं नीचे जाऊं तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, कल्याण ज्वेलर्स, परसिस्टेंट सिस्टम, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, प्रेस्टीज एस्टेट प्रोजेक्ट्स, ये हमारे टॉप के जो स्टॉक्स हैं। अब इन्होंने क्या चेंजेस किए हैं, क्या नहीं करे हैं और इसमें क्या गड़बड़ हो सकती है। टेक्नोलॉजी में तो चलो मार्च तक इन्होंने बढ़ाया ही था। जब हमने रिव्यू करा था तो मैंने जनवरी का रिव्यू उठाया, जब मैंने देखा कि 21% था। ठीक है, यहाँ पे 4% का ड्रॉप यहाँ पे भी आया है। ठीक है, कंज्यूमर वाले में, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में यहाँ पे 3 सीधा का सीधा 12%, भाई साहब 4 गुना बड़ा एक्सपोजर, और ये यहाँ पे गेम चेंज हो गया। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा गेम चेंज हो गया।
अब ये फाइनेंशियल में कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ आए नहीं है, टॉप 3 से फाइनेंशियल ज़रूर बाहर हो गया है, उसके अलावा कुछ चेंज आए नहीं है। एक हेल्थ केयर में एक्सपोजर घट के बिल्कुल बढ़ गया है। तो अब 2 सेक्टर का खेल रह गया है और इस सेक्टर को कैसा परफॉर्म करना है ये आगे आने वाला समय बताएगा। नंबर ऑफ स्टॉक्स 22 हैं, तो यानी कि मैं ये मान सकता हूँ कि 22 में से अब इसके अंदर अगर 10% भी हैं तो 3-4 स्टॉक्स हैं जो लिए गए हैं और उनके अंदर लगभग 12% पैसा डला हुआ है, जो बहुत बड़ा खेल खेलने वाले हैं आगे आने वाले समय में। ठीक है, तो अभी इन्होंने जो चेंजेस किए हैं जिस वजह से ये डाउन है, तो सबसे पहली चीज़, अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं क्या करता, और मेरे पोर्टफोलियो में है भी, तो मैं अपने पोर्टफोलियो के साथ क्या करने वाला हूँ। चेंज नहीं करने वाला, रीज़न क्योंकि 1 महीने का कौन ही देखता है, मैं तो साल के देखने के बाद भी रुक जाऊँ अगर कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं है, सिर्फ स्टॉक्स चेंज है। तो स्टॉक्स चेंज होते रहते हैं, ठीक है, ये स्ट्रैटेजी चेंज होती रहती हैं, सेक्टर चेंज होते रहते हैं, तो ये डाउन टाइम आता है। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या होती है कि ये डाउन टाइम कितना लंबा चलने वाला है। मोस्टली केसेस में 2 महीने, 3 महीने, 45 दिन ये टाइम फ्रेम रहता है जब ये फंड अंडर परफॉर्म करते हैं। अंडर परफॉर्म करने वाले फंड अब किस तरह से बहुत बढ़िया परफॉर्म करेंगे, वापस सब कुछ मज़ेदार कर देंगे, वो कैसे होगा? देखो, वो होगा, बिल्कुल आप ये मान के चलो, वो होगा जब ये इनके जो स्टॉक सिलेक्शन है वो अच्छे साबित हो जाएंगे। अब अगर इनके ये स्टॉक सिलेक्शन अच्छे साबित नहीं हुए तो फिर से ये चेंज करेंगे और फिर से हम देखेंगे। तो और अगर फिर से साबित नहीं हुए तो 2-3 बार अगर ऐसा होता रहा तो ये एक लूप होल टाइप बन जाएगा जिसमें ये फंस जाएंगे और फिर निकलना मुश्किल हो जाएगा और फिर हम फंड चेंज करेंगे। तो 5 स्टेप हैं जो मैं देखना चाहूँगा, इनके 5 फेलियर जो मैं देखना चाहूँगा कि इन्होंने 5 फेलियर करे, उसके बाद मैंने इसको अपने पोर्टफोलियो से निकाल दिया। अभी ये किस स्टेज में है? पहला फेलियर तो आया ही नहीं है, अभी तो पहला टेस्ट दिया है इसने, पहला टेस्ट दिया है। अब उस टेस्ट में ये पास होगा या फेल फिर देखेंगे, फिर ये दूसरा टेस्ट देगा, फिर उसमें पास होगा या फेल, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे। तो पहले टेस्ट में ये पास होगा या नहीं ये आने वाली वीडियोस में देखेंगे, लेकिन मैं आपको बहुत ज़्यादा जल्दी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा जल्दी मैं आपको ये वीडियो बना के दे रहा हूँ ताकि आपको इन फ्यूचर 6-8 महीने बाद ये ना लगे कि भाई क्या हो गया। और पिछले 1.5 साल से इसमें पैसा डाल रहे हैं, सैटेलाइट फंड है, 1-1.5 साल पैसा डाल लिया, बहुत है, निकालना नहीं है। अभी मेरे हिसाब से 2024 ये बहुत आराम से आपका निकालेगा और अच्छे रिटर्न देगा। ठीक है, होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और जिसका आप रिव्यू देखना चाहते हैं प्लीज़ कमेंट करके बताइए और हम उसका रिव्यू बनाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो कंप्लीटली एजुकेशनल पर्पस के लिए है और कुछ भी खरीदे या बेचें तो जो आपके लिए अच्छा है वो कीजिए और ये वीडियो किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है।